हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा नेचुरल साइंस। तो इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस पेपर का करने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज इन हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम में साथ साथ करेंगे। उससे आपको क्वेश्चन और भी अच्छे से और जल्दी समझ आएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का, कहाँ से कहाँ तक कितने मार्क्स का आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है। ठीक है, उसके बाद खंड क है। खंड क में फर्स्ट जो प्रश्न है, इसमें 1 से आपको 3 तक उपभाग हैं और निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है? तो 12 क्वेश्चन जो है आपको ये 1 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नीले हरे शैवाल स्वपोषी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नीले हरे शैवाल जो है वो स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सत्य मार्क करेंगे। ठीक है, चाल का मूल मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल का मूल मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, असत्य हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, उसके बाद एक विद्युत चुंबक लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, सत्य रहेगा। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। तो प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति नहीं करती है, तो ये असत्य हो जाएगा। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के यंत्र को पथमापी कहते हैं। 6 है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी जो रेखा होती है, देखिए 2 रेखाएं होती हैं, एक लंबी एक छोटी। तो छोटी वाली जो है ये नेगेटिव होती है और जो लंबे वाली होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है। तो विद्युत सेल में प्रतीक में लंबी रेखा उसके पॉजिटिव टर्मिनल को निरूपित करती है। वह जीव जो परपोषी पर रहकर उसे आवश्यक पोषकों से वंचित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक है, वह जीव जो परपोषी पर रहकर दूसरे जीवों पर रहकर उनको आवश्यक पोषकों से वंचित करता है। जैसे पेड़ के ऊपर कस्क्यूटा यानी अमरबेल होती है, तो वो क्या कहलाती है? परजीवी कहलाती है। जोंक होती हैं, जो जूं होती हैं, लाइस, वो भी परजीवी हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इसी में, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहा जाता है? तो फ्यूज़ कहा जाता है। 2 शहरों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाने वाला मात्रक क्या रहेगा जो हम प्रयोग करते हैं? तो वो किलोमीटर होगा। 2 शहरों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है तो उसके लिए बड़ा मात्रक का प्रयोग करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो किलोमीटर होगा। दोलन गति का एक उदाहरण लिखना है। तो सिलाई मशीन की जो गति है वो किसका उदाहरण रहेगा? दोलन गति का। इसके अलावा झूले की गति जो होती है उसकी भी गति कैसी होती है? दोलन गति होती है। पेंडुलम होता है, उसकी भी गति। तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। रंध्र छिद्र के आसपास उपस्थित कोशिका का नाम लिखो। तो वो कोशिका क्या कहलाती है? रक्षी कोशिका कहलाती है। 11th है, विद्युत फ्यूज के स्थान पर आजकल उपयोग की जाने वाली युक्ति का नाम लिखो। तो क्या हो जाएगा? लघु परिपथ विच्छेदक। उसके बाद पादपों में भोजन किस रूप में भंडारित होता है? तो पादपों में भोजन मंड के रूप में भंडारित होता है। अथवा दिया गया है, उस छोटी इकाई का नाम लिखो जिनसे जीवों के शरीर बने हुए हैं। तो उसका क्या हो जाएगा? कोशिका से जीवों के शरीर बने हुए हैं। अब इनको हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक। तो बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो फॉल्स हो जाएगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। ट्रू हो जाएगा। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो फॉल्स हो जाएगा। डिवाइस यूज टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल इज कॉल्ड ओडोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? ओडोमीटर। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। लॉन्गर लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? इस तरह से लॉन्गर लाइन पॉजिटिव और शॉर्टर लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करती है। ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द होस्ट एंड डिप्राइव इट्स वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड पैरासाइट। ठीक है, जैसे कस्क्यूटा अमरबेल का होता है, लाइस का होता है। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड फ्यूज। राइट द यूनिट इन विच डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज मेजर्ड। तो क्या होगी? किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल देने हैं, लाइक मोशन ऑफ नीडल ऑफ स्विंग मशीन। ठीक है, उसके अलावा आप जो झूला होता है स्विंग, उसको भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। पेंडुलम है, क्लॉक, अलार्म क्लॉक, पेंडुलम ऑफ अलार्म क्लॉक, वो भी हो सकता है। नेम द सेल्स सराउंडिंग द स्टोमेटल ओपनिंग। तो क्या होगा? गार्ड सेल्स। नेम द डिवाइस यूज्ड दीज डेज इन प्लेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो क्या हो जाएगा? एमसीबी। फ्यूज की जगह क्या यूज़ किए जा रहे हैं? एमसीबी होती हैं अब।
व्हाट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च। नेम द टीनी यूनिट्स ऑफ विच बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, तो बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। नेक्स्ट देखिए खंड ख दिया गया है, इसमें आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं। क्या होता है जब चुंबकीय सुई किसी तार के निकट लाई जाती है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाह हो रही हो, इस पर ध्यान देने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास इज ब्रोट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक तार है जिसके अंदर से करंट जो है फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक कंपास को जब आप इसके पास लेकर आओगे तो उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लो इन अ वायर प्लेस्ड नियर इट, और इसके बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था, H.C. ऑरेस्टेड। कंपास की सुई तब विचलित हो जाती है जब तार में से जो है धारा प्रवाहित होती है और वह उसके पास रखी होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आंसर साथ साथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। Why do living organism need food? तो आंसर रहेगा why the living organism need food. We get energy to carry out day to day activities. हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। Body can repair itself again wear and tear. शरीर खुद को टूट फूट के खिलाफ मरम्मत कर सकता है भोजन के कारण। Protect us from diseases, और यह हमें बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, पोषक क्या होते हैं। भोजन में उपस्थित किन्हीं 2 पोषक तत्वों के नाम जो है वो आपको लिखने हैं। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, गिव नेम ऑफ एनी 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। तो पोषक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें पोषक कहा जाता है। एग्जाम्पल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, पोषक तत्व, ये सब हो जाएंगे एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। 18 दोलन में लगने वाले समय को परिकलित करना है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि एक जो आप कह सकते हो वाइब्रेशन को पूरा होने में लगा समय क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, एक को लगा होने में। ठीक है ना, एक दोलन जितनी देर में होगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। यानी एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, यानी एक बार उसको इधर से इधर और फिर वापस उसी पोजीशन पे आने में जो समय लगता है वो कितना है, 2 सेकंड का। कैलकुलेट टाइम टेकन टू कंप्लीट 18 ऑसिलेशन, तो 18 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ही आसान है ये, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन 2 सेकंड, और 18 ऑसिलेशन में क्या होगा, इसको इससे गुना कर देंगे 36 सेकंड आ जाएगा। एक दोलन में पूरा करने में लिया गया समय जो है 2 सेकंड है। ठीक है, और 18 दोलन में कितना हो जाएगा, 36 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल्ब के स्थान पर प्रदीप्त नलिकाओं CFL का प्रयोग क्यों किया जाता है। बल्ब की जगह पर जो हम CFL यूज़ करते हैं, वाई आर CFL प्रेफर्ड ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब। सो आंसर क्या रहेगा, बल्ब गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अलॉन्ग विद लाइट विच इज़ डिज़ायरेबल, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बल्ब के साथ बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो अवांछनीय है और यह बिजली की बर्बादी करता है, इसीलिए CFL का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है कि इन 2 विद्युत उपकरणों के नाम लिखो जिनमें विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो वो क्या हो जाएंगे, पंखा है, मोटर है, इस तरह एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, नेम एनी 2 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, फ्रिज, इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित तथ्यों को ठीक करके लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश रंध्र द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो ये गलत है, क्लोरोफिल आ जाएगा, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है। मंड आयोडीन विलयन से अभिक्रिया करने पर लाल रंग देता है, तो लाल नहीं देता, नीला काला रंग देता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखेंगे, स्टोमेटा एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो स्टोमेटा नहीं होगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टार्च ऑन रिएक्टिंग विद आयोडीन सॉल्यूशन टर्न रेड इन कलर, तो रेड कलर नहीं देता, जब स्टार्च को आयोडीन के साथ रिएक्ट जो है मिक्स किया जाता है तो ब्लू ब्लैक कलर आता है, जैसे पोटैटो में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, असमान गति के कोई 2 उदाहरण जो है आपको देने हैं। एग्जाम्पल, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति के उदाहरण हो जाएंगे मोशन ऑफ ए कार ऑन अ बिजी रोड, ये एक व्यस्त सड़क पर कार की गति। मोशन ऑफ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। तो ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति जो है, ठीक है, दोलन गति को परिभाषित कीजिए। तो आंसर रहेगा मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो फिक्स इंटरवल के टाइम पर जब मोशन अपने आप को रिपीट करती है तो वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दोलन गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता के कमरे में रात्रि लैंप नहीं है, वह मंद रोशनी के लिए अपने कमरे के बल्ब के ऊपर तौलिया डाल देती है, क्या यह सही कदम है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण लिखो, ठीक है। और किसी विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, तो आपको बताना है। 8th क्वेश्चन देख लेंगे। गीता डजंट हैव ए नाइट लैम्प इन हर रूम, शी कवर्ड द बल्ब ऑफ हर रूम विद अ टॉवल इन द नाइट टू गेट डिम लाइट, हैज़ शी टेकन द राइट स्टेप? तो बताइए आप कि क्या उसका स्टेप ठीक था या गलत था। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों? क्योंकि नो शी हैज़ नॉट टेकन द राइट स्टेप ड्यू टू हीट। अब हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि बल्ब से हीट निकलती है ना, इसीलिए जो बल्ब है उनकी जगह पे CFL यूज़ किए जाते हैं। तो ड्यू टू हीट फ्रॉम द बल्ब द टॉवल मे बर्न, तो जो टॉवल है वो जल सकता है। नहीं, उसने सही कदम नहीं उठाया, बल्ब की गर्मी से तौलिया जो है वो क्या हो सकता है, जल सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पर पोषण और मृत पोषण में अंतर बताना है। तो देखिए परजीवी क्या होते हैं, ठीक है। परपोषी यह जीव दूसरे जीवों पर या उन पर रहते हैं, ठीक है, और अपने पोषक तत्व अपने मेज़बान से यानी जिसके ऊपर रहते हैं उनसे ये जो है क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और जैसे ये जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं जैसे कशक्यूटा यानी अमरबेल, और जो मृतपोषी होते हैं वो मृत और सड़ते हुए जो सड़े हुए पदार्थ होते हैं उनके पदार्थों पर पाचक रस अपना स्रावित करते हैं ताकि उसे घोल में परिवर्तित करके पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकें। वे मृत और सड़े हुए पदार्थों पर भोजन करते हैं। उदाहरण रहेगा फंगस। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। पैरासिटिक लिव इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर होस्ट। They secrete digestive juices on the dead and decaying matter to convert it into solution and absorb the nutrients. They feed on living organism, ठीक है, and they feed on dead and decaying matter. For example इसमें कस्क्यूटा रहेगा, इसमें फंजाई रहेगा। अगला क्वेश्चन इसमें अथवा में दिया गया है, यदि कीट भक्षी पादप हरे रंग का होता है, ठीक है, तथा प्रकाश संश्लेषण करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? नाइट्रोजन युक्त 2 पोषकों के नाम लिखिए। तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो उनका रंग तो कैसा होता है, उनका रंग हरा होता है, लेकिन फिर भी वो फीड क्यों करते हैं, इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? इफ़ द पीचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस, व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स? ठीक है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 न्यूट्रिएंट विच कंटेन नाइट्रोजन। तो आंसर लिखेंगे सच प्लांट्स एब्जॉर्ब स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो ऐसे पौधे कीड़े मकोड़ों से विशिष्ट पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट रहेंगे प्रोटीन एंड विटामिन्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सुरेश 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। टाइम कितना है? 1 घंटा। दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर। और यह दूरी रमेश 2 घंटे में तय करता है। दोनों की चाल आपको बतानी है और ये बताना है कि इनमें से किसकी चाल जो है वो अधिक है। तो आप फॉर्मूला लगा के बस इसको सॉल्व कर लेंगे। सुरेश कवर 70 किलोमीटर इन 1 आवर एंड रमेश कवर सेम डिस्टेंस इन 2 आवर, ठीक है। आप कैलकुलेट देयर स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लगाएंगे और आपको बताना है किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हो जाएगा। तो आप देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय सुरेश कितना टाइम लिया उसने, 70 किलोमीटर, टाइम लिया 1 आवर का। तो सुरेश की स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 70/1 70 ही आ गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय रमेश, रमेश ने कितनी द्वारा तय की गई दूरी 70 किलोमीटर, उसने टाइम कितना लिया 2 घंटे का। उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 70/2 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, सुरेश की तो 70 है और जो है रमेश की 35 है। तो किसकी हुई ज़्यादा, तो सुरेश की गति जो है चाल वो रमेश से अधिक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, एक उदाहरण के साथ सहजीवी संबंध का संक्षिप्त में विवरण करना है। और अगला क्वेश्चन भी साथ देखेंगे, क्या होता यदि पृथ्वी पर पौधे न होते। ठीक है, तो सहजीवी संबंध का वर्णन हम यहाँ पे देखेंगे। डिस्क्राइब सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स ऑन द अर्थ। सो सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे पहले। रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन क्लोज एसोसिएशन, दे बोथ गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों को ही फ़ायदा होता है सहजीवी संबंध में। फॉर एग्जाम्पल लाइकन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो सहजीवी संबंध क्या है, दो जीवों के बीच संबंध जो निकट संपर्क में रहते हैं, वे दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। उदाहरण रहेगा लाइकेन एक सहजीवी संबंध है जिसमें कवक और शैवाल जो है वो शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर पृथ्वी से पौधे खत्म हो जाएं, प्लांट्स खत्म हो जाएं तो क्या होगा। इफ़ देयर वर नो प्लांट देयर वुड हैव बीन नो वन टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड वुड डाई। ठीक है, जो भी उनके ऊपर डिपेंड है वो सब मर जाएंगे। देयर वुड बी एन इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आंसर रहेगा यदि पौधे न होते तो प्रकाश संश्लेषण करने वाला कोई नहीं होता। पौधों पर सीधे या परोक्ष रूप से निर्भर जीव मर जाते। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में वातावरण में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता। अगला क्वेश्चन दिया गया है खंड ग, जिसमें आपको जो है क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें देखिए एक समान गति जो है किससे मैच करेंगे, दूरी समय आरेख में सीधी रेखा प्राप्त होना। तो इस तरह का ग्राफ आता है। तो 6 हो जाएगा। आवर्तकाल यानी सरल लोलक। चाल मापी क्या है, चाल मापी चाल मापने के लिए है। घड़ी क्या हो जाएगा, समय मापने के लिए घड़ी है। चाल क्या है, गति की दर को चाल कहा जाता है। और वर्तुल गति यानी मैरी गो राउंड एग्जाम्पल रहेगा वर्तुल गति का। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से इनके सामने ये आंसर लिख दिए गए हैं। कांस्टेंट स्पीड जो है स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम पीरियड क्या रहेगा, सिंपल पेंडुलम। स्पीडोमीटर क्या होगा, टू मेजर स्पीड। क्लॉक टू मेजर टाइम। स्पीड यानी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। एंड सर्कुलर मोशन मैरी गो राउंड का एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, जो आपको दिया गया है। एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है, तो धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। बल्ब के अंदर उपस्थित पतली तार जो रोशनी देता है वो क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन क्या होती है, करंट की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। उसके बाद द थिन वायर इनसाइड द बल्ब दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। नेक्स्ट देखिए, सही तथ्य को पहचानना है। तो बल्ब दीप्त होता है कब, जब स्विच ऑन होता है। इसमें अथवा में दिया गया है एक से अधिक सेलों का संयोजन क्या कहलाता है, एक से अधिक सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। जैसे ये तो एक सेल हो गया, अब अगर एक से ज़्यादा सेल हम ऐसे जोड़ देते हैं, अब ये 3 सेल हो गए, तो इसमें आप इनको ऊपर ऐसे और कैसे जोड़ते हैं, इनको फिर ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, तो ये 3 सेल की बैटरी बन गई। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। द बल्ब आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज ऑन, सीरीज ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा जो है औषधीय पौधा है, औषधि जिसकी बनती है, दवाइयाँ जिसकी बनती हैं, तो तुलसी, नीम, हल्दी, उपरोक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इन सभी की दवाइयाँ बनती है। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधों से हमें प्राप्त होता है तो सभी कुछ, भोजन, आश्रय, औषधियाँ, सब कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इंग्लिश मीडियम में इसको पढ़ लेंगे बेटा एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल प्लांट, तो सारे ही मेडिसिनल प्लांट हैं, ऑल ऑफ द अबव। प्लांट्स प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन गैस बाय विच प्रोसेस, तो कौन से प्रोसेस से गैस निकलती है, फोटोसिंथेसिस। एंड प्लांट प्रोवाइड अस ऑल ऑफ दीज, हमें शेल्टर मिलता है, फूड मिलता है, मेडिसिन्स मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद पत्तियों द्वारा भोजन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं लिया जाता, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो नहीं ली जाती, ऑक्सीजन तो प्लांट्स छोड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन बाय द लीफ टू प्रिपेयर फूड, तो ऑक्सीजन गैस आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। जब हम एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती वस्तुओं को देखते हैं, हम पाते हैं कि विभिन्न वस्तुएं एक दूरी तय करने के लिए अलग अलग समय ले सकती हैं। वस्तुओं में गति की दर अलग अलग हो सकती है। किसी वस्तु की गति मापने का सबसे सरल तरीका उस वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। यह वस्तु उसकी चाल कहलाती है। तो चाल का सही सूत्र क्या होता है? चाल बराबर है समय बटे दूरी। ठीक है। एक समान गति कब होती है? जब वस्तु नियत चाल से गति करती है और इस तरह का ग्राफ उसमें आपको मिलता है। एक वस्तु 10 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, तो चाल आपको बतानी है। तो 10 सेकंड में कितने मीटर की? 50 मीटर की। तो चाल का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 50 है और समय कितना है? 10 सेकंड। तो कितना उत्तर आ गया? 5 आ गया। तो इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा। आदि एक वस्तु 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करके 2 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो वस्तु द्वारा दूरी निकालनी है, तो 60 गुणा में 2 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर कितना आएगा? 120 किलोमीटर आएगा। मीटर नहीं आएगा क्योंकि ये किलोमीटर में है, तो आंसर किलोमीटर में रहेगा। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। तो फाइंड द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी मीडियम में देखेंगे बेटा, इसका आंसर आपका चाल बराबर है समय बटे दूरी नहीं होगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर है दूरी बटे समय। ठीक है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका बी रहेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म मोशन इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। एंड इसमें आपका आंसर कैलकुलेट स्पीड करना है। तो आंसर 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको हिंदी मीडियम में समझा दिया है। नेक्स्ट है, इसमें आपको डिस्टेंस निकालनी है। आपको स्पीड दी गई है और टाइम दिया गया है, तो आंसर कितना रहेगा? 120 किलोमीटर। तो ये था कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।